तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एपिसोड के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लियू फेंग और उसकी टीम और साथ में वो दूसरा लड़का भी वो लोग राइनो पांडा से बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं। और यहीं पर डॉगी चान को दिखाता है कि डॉगी चान जो होता है वो सब कुछ देखकर काफी कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि असल में डॉग्स जो होते हैं ये कलर ब्लाइंड होते हैं, उसी वजह से उसे कलर दिखाई नहीं दे रहे होते, यानी कि उसे वहां पर वो कुछ भी अजीब कलर नहीं दिखाई देते बल्कि उसे सब कुछ सेम सेम ही दिखाई दे रहा होता है। जब पहले वहां पर लियू फेंग ने उसे अटैक करने का कहा था तो असल में वो लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए अटैक कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि राइनो पांडा कहां पर खड़ा है। तो इसी के साथ ही डॉगी चान जो होता है वो देख रहा होता है कि राइनो पांडा कहां पर खड़ा है, तो वो लोग मार खा रहे होते हैं। तो इसी के साथ डॉगी चान आगे बढ़ता है और जाकर सीधा राइनो पांडा को अपनी पॉम के साथ जाकर पॉप आउट टेक्निक के साथ जाकर मारता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो एक ही अटैक के साथ राइनो पांडा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, बेहोश हो जाता है। और ये लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ेंगी कहती है कि ये क्या, यहाँ पर हमारे डॉगी चान इसको हरा दिया, ये लॉर्ड बीस्ट अब हमारा हुआ। तो जैसे वो यहाँ पर ये बात करती है वो दूसरा लड़का जो होता है अपने पास एक स्पेशल रोप निकालता है और राइनो पांडा को इसके साथ बांधकर उसे अपने कंधे पे उठाता और कहता है कि बेवकूफो, तुम्हें किसने कह दिया कि ये तुम्हें मिलने वाला है, और वो वहां पर से भाग जाता है। तो ज़ेंगी कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, वो कमीना तो हमें यहाँ पर धोखा देकर भाग रहा है। लियू फेंग कहता है कि हमें उसका पीछा करना होगा। जैसे ये लोग उसके पीछे पहुंचते हैं तो उसी के साथ ही वो लड़का जो होता है अपने पास से डैंडलियन एक स्पेशल बीस्ट को निकालता है, डैंडलियन जो कि उड़ सकता है, वो उसको निकालता है और साथ ही उसको एक्टिवेट करता है, जिसके साथ वहां पर उड़ना शुरू कर देता है और उस केव के अंदर से उड़कर बाहर निकल जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा लॉर्ड बीस्ट वो लेकर चला गया, वो हमारे हत्थे से निकल गया है और उसके पास तो यहाँ पर एक फ्लाई करने वाला बीस्ट भी था। इसके साथ ही ज़ेंगी जो होती है वो अपने ग्रैंड मास्टर से कहती है, ग्रैंड मास्टर आपको नहीं लगता कि उसने यहाँ पर जिस स्पेशल रोप को यूज किया था वो रिस्ट्रेनिंग ब्रिडल थी। तो सिस्टर जुई कहती है कि ये रिस्ट्रेनिंग ब्रिडल क्या होती है। तो इसी के साथ वो उसको बताते हैं कि रिस्ट्रेनिंग ब्रिडल जो होती है एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी रोप होती है जिसके दोनों एंड के ऊपर स्पेशल क्रिस्टल्स लगे होते हैं जो कि किसी भी किस्म के बीस्ट को बाइंड करने के लिए होती हैं। इस तरह के स्पेशल ब्रिडल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी के हंटर्स ही यूज करते हैं। इस तरह इसने यहाँ पर इस ब्रिडल को यूज किया है। मुझे लगता है कि ये उस फैक्शन का मेंबर हो सकता है जिसे फ्री फैक्शन कहा जाता है। तो ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोग जो है ये सारे के सारे बहुत ज्यादा करप्ट हैं, वो हमेशा इसी तरह के काम करते हैं। पहले भी इस तरह के बहुत सारे कामों में उनके नाम आ चुके हैं। वो लोग बीस्ट को चोरी करते हैं और बीस्ट को चोरी करके ब्लैक मार्केट में जाकर उनको बेचते हैं और वो लोग बहुत ही बुरे हैं और इसी वजह से वो लोग इस तरह के ब्रिडल्स को यूज करते हैं। ज़ेंगी बेचारी बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि हम लोगों को यहाँ पर बीस्ट मिला था लेकिन इसी के साथ ही वो बीस्ट को उड़ा कर ले गया, अब हम लोग क्या करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग फाइट में हिस्सा नहीं ले सकते। तो सिस्टर जुई उन लोगों से कहती है कि अगर हमारा लॉर्ड बीस्ट यहाँ से चला गया तो फिर हम लोग कोई और बीस्ट ढूंढ सकते हैं। तो लियू फेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक और लॉर्ड लेवल के बीस्ट को ढूंढना आसान होगा, हम लोग चलो चलते हैं स्पिरिट मार्केट में चलते हैं, वहां पर जाकर अपने लिए एक बीस्ट खरीद लेते हैं, हमारे लिए सबसे बेहतर यही रहेगा। और इसी के साथ उस लड़के को दिखाते हैं कि वो लड़का जो होता है वहां पर से काफी दूर निकल आता है और वो उस ब्रांच में जाता है जहां पर क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोग रहते हैं, जिसे 2-2 ब्रांच कहा जाता है। वहां पर जो ब्रांच मास्टर होता है उसका नाम मास्टर 2 होता है। तो वहां पर आता है और कहता है कि मेरा नाम मो चुआन है, मैं यहाँ पर मास्टर 2 से मिलने के लिए आया हूँ। जैसे जैसे वो वहां पर ब्रांच के अंदर जाता है तो हेडक्वार्टर के अंदर वहां पर बहुत सारे पिंजरे पड़े होते हैं। हर पिंजरे के अंदर वहां पर लोगों ने एक बीस्ट को बांध के रखा होता है। तो बहुत सारे बीस्ट लोगों ने पकड़ कर रखे होते हैं क्योंकि ये इन सभी को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। तो मो चुआन जो होता है वहां पर अपने लॉर्ड लेवल के राइनो पांडा को लेकर उसके सामने पहुंचता है और कहता है कि मास्टर 2 देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। तो मास्टर 2 से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर एक लॉर्ड लेवल के बीस्ट को पकड़ कर ले आओगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें रिस्ट्रेनिंग ब्रिडल दे दी थी जिसकी मदद से तुम इसे लेकर आ पाए हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो। तो वो कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे क्लैन को ज्वाइन नहीं करना चाहता, बस मुझे यहाँ पर मेरी आइस फॉक्स दे दो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ वो ताली बजाता है। जैसे वहां पर ताली बजाता है तो उसकी आइस फॉक्स को उसके सामने लाया जाता है। तो इसके पास 2 फॉक्स थी, एक फायर फॉक्स थी और एक आइस फॉक्स थी, दोनों जुड़वा फॉक्सिस थी। तो इसी के साथ ही फायर फॉक्स भागती हुई जाती है और जाकर उसके पास पिंजरे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो हमारा मो चुआन भी भागता हुआ जाता है और जाकर आइस फॉक्स से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर से निकाल लूंगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। जैसे वहां पर पिंजरे के पास जाता है इसी के साथ एक रिस्ट्रेनिंग ब्रिडल जो होती है उसकी फायर फॉक्स के साथ लिपट जाती है और उसको पकड़ लिया जाता है। तो मो चुआन चलाकर कहता है कि मास्टर 2 इस बात का क्या मतलब है। तो वो इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें फायर फॉक्स को भी ले जाने दूंगा और इसके साथ साथ आइस फॉक्स भी तुम्हें वापस दे दूंगा। आइस फॉक्स तो पहले मेरे पास थी, असल में मेरी नजर तुम्हारी फायर फॉक्स के ऊपर भी थी। कि मो चुआन उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम कमीने घटिया इंसान कहेंगे, तुमने मुझसे झूठ बोला। इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा बीस्ट निकलता है, एक शैडो बीस्ट निकलता है और मो चुआन को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के हम लोग यहाँ पर किसी ऐसे को ऐसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं, तुम हमारे लिए काम कर रहे थे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने यहाँ पर अपने दोनों फायर फॉक्सेस भी हमें दे दिए, फायर और आइस फॉक्स, और साथ ही तुम यहाँ पर हमारे लिए एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट भी ले आए और तुम्हारे जैसे कचरे को हमारे क्लैन ऑफ फ्रीडम को ज्वाइन करने की इजाजत नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ वरना यहीं पर मरोगे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर स्पिरिट बीस्ट की मार्केट होती
होती है। तो हमारा लियू फैंग और उसके साथी जो होते हैं मार्केट में पहुंच जाते हैं। तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर आकर अपने लिए बीस्ट खरीद सकते हैं। तो उनके ग्रैंड मास्टर उनसे कहते हैं कि हमारे पुराने ग्रैंड मास्टर ने बहुत सारा पैसा हमारे लिए छोड़ा है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर इस मार्केट में बीस्ट खरीद पाएंगे। लेकिन हमारे लियू फैंग को तो पता होता है कि वो ब्रोक है, और इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर जाती है शॉप ओनर के सामने जाकर उस अपने स्पेशल पासवर्ड को बताती है। तो वो कहता है कि नहीं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तुम्हारे ग्रैंड मास्टर कुछ भी छोड़कर नहीं गए। और इसी के साथ ग्रैंड मास्टर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो लियू फैंग लोगों से कहता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अपने पैसों को यहाँ पर यूज करके तुम्हारे लिए बीज खरीद सकता हूँ, मैं वो लेकर आता हूँ, मेरे पास यहाँ पर किसी के पास से पैसे उधार लेने हैं। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको और अपने लिए बीज पसंद करो, जबकि मैं जल्दी से पैसे लेकर वापस आ जाऊंगा। तो लियू फैंग वहां पर उन्हें छोड़कर वहां पर से निकल पड़ता है और वहां सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, इस वक्त हम लोग मुश्किल में और मुझे पैसों की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पैसे कमाना, लेकिन पैसे कहां पर से कमाए जाएं। वो कचरे के ढेर पर चला जाता है, जहां पर कचरे को साफ करने के लिए वहां पर पैसे मिलते हैं। एक क्रेट को साफ करने के उन्हें काफी सारे पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो लियू फैंग वहां पर जाता है तो शॉप ओनर उसे कहता है कि यहाँ पर कचरे की एक क्रेट के तकरीबन यहाँ पर 20 रुपए देने पड़ते हैं। तो क्या तुम यहाँ पर सारे के सारे कचरे को साफ कर पाओगे? अगर तुम साफ करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक क्रेट के बदले में 20 क्रिस्टल्स दूंगा। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, मैं ये सारा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जाओ जाकर अपना काम करो, मैं सारा का सारा काम कर दूंगा। और साथ ही वो यहाँ पर अपनी कुंचान को निकालता और कहता है कुंचान खाने का टाइम हो गया, चलो जल्दी से ये कर दो। तो कुंचान कचरा देखने के बाद कहती है बोबो, यानी कि मैं ये नहीं करूंगी। तो लियू फैंग कहता है प्लीज 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 यहाँ पर मेरी मदद कर दो ना, हमें यहाँ पर काफी मुश्किल में गुजरना पड़ रहा है, तो तुम अगर यहाँ पर मेरी मदद करोगी तो पैसे मिलने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर श्रिम्प्स खिलाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो उसकी मदद कर देती है। तो नेक्स्ट सीन फिर से वापस का दिखाया जाता है, जब वो लड़कियां वहां पर आगे बाजार में घूम रही होती हैं, वहीं पर वो नोटिस बोर्ड के पास से गुजरती हैं। तो जब वो नोटिस बोर्ड के पास से गुजरती है तो ज़ेंगी कहती है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये देखो, क्या तुम्हें इसकी शक्ल जानी पहचानी नहीं लग रही? तो वो लोग जब वहां पर नोटिस बोर्ड के ऊपर देखते हैं तो वहां पर लियू फैंग की पिक्चर होती है, साथ उसका डॉगी चान और पौधा चान, वो तीनों ही वहां पर होते हैं। ये देखकर सिस्टर यूई और सिस्टर ज़ेंगी दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये एक ठरकी है। तो ज़ेंगी सिस्टर यूई से कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो एक ठरकी हो सकता है? तो सिस्टर यूई से कहती है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि उसने अपनी नेचर को छुपा कर रखा हुआ है ताकि किसी को पता ना चले। इसके साथ ही ज़ेंगी कहती है जो तो बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई, कल रात को कहीं उसने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं होगा, मैंने तो उसे कहा था कि मेरे करीब ही सोना ताकि मुझे डर ना लगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसने मेरे साथ कुछ कर दिया हो। तो ग्रैंड मास्टर जो होती है वो चुपचाप वहां पर खड़ी होती है, क्योंकि उस बेचारी को तो पता होता है कि वो पहले उसको गले लगाकर उसके साथ प्यार जता चुका है। वो वहां पर सोच रही होती है कि ये पोस्टर के ऊपर जो कुछ लिखा है मुझे लगता है ये सच हो सकता है। तो ग्रैंड मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि व्हाइट पैलेस के लोगों को कोई गलत फहमी होगी, हमने जहाँ पर जिस लियू फैंग को अभी तक देखा है वो तो किसी भी एंगल से ठरकी दिखाई नहीं देता, तो हमें जहाँ पर उसके सामने ये बात नहीं आने देनी। तो इसी के साथ ही लियू फैंग वहां पर आ जाता है और कहता है कि सॉरी तुम्हें यहाँ पर वेट करवाया, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। तो वो लड़कियां जल्दी से वहां पर पोस्टर के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं हम लोग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। तो लियू फैंग कहता है क्या बातें कर रही हो, देखो मैं पैसे लेकर आया हूँ, चलो जहाँ पर तुम्हारे लिए बीज खरीदते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग मार्केट में बीज खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं और जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग जहाँ पर अपने लिए पावरफुल बीज खरीद पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।